दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को ये आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे तब वो यानी बाली पहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। तब जरा भगवान कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दें। तब भगवान कृष्ण बोले, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। इस नियति की कथा तो त्रेता युग में ही लिख दी गई थी जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। इसलिए तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से भगवान कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वो सभी द्वारिका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो भगवान कृष्ण का जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। ये देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक बार श्री भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें वहां पर तैरते हुए एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के स्वप्न आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी गट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। कारीगर राजा से कहते हैं, हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छेनी का कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए हे राजन, हमें क्षमा करें। जब अवंतीपुर राज्य के सभी कारीगर उस लट्ठे से कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं, तब भगवान विष्णु दोबारा राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की
आराधना कीजिए, वो ही आपकी इस कार्य में सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से राजा इंद्रद्युम्न देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा इंद्रद्युम्न की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं। वो राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं, हाँ शिल्पी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ठीक सुना है। क्या आप ये काम करने के सक्षम हो? तब विश्वकर्मा जी बोले, हाँ राजन, मैं ये मूर्ति तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। तब राजा बोले, हे शिल्पी, आपकी क्या शर्तें हैं? कृपया कर आप मुझे बताएं। तब विश्वकर्मा बोले, हे राजन, भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्तियां मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूंगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करी तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। तब राजा बोले, हे शिल्पी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, इसलिए आप जल्दी ही अपने कार्य को आरंभ करें। इसके बाद शिल्पी रूप में भगवान विश्वकर्मा राजा इंद्रद्युम्न से आज्ञा लेकर भगवान विश्वकर्मा कक्ष का द्वार बंद कर लेते हैं और मूर्ति निर्माण का कार्य उसमें लग जाते हैं और उस कक्ष से हथौड़ी, छेनी और आरी की आवाजें आने लगती हैं। इस तरह से दिन बीतने लग जाते हैं। रानी गुड़िचा उस कक्ष के पास से गुजर रही होती हैं तो उन्हें कक्ष से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे परेशान होकर वो राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ बताती हैं। वो राजा इंद्रद्युम्न से कहती हैं, हे नाथ, जिस कक्ष में मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है, आज वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। कहीं वो वृद्ध शिल्पकार प्यास से मर तो नहीं गया? हमें एक बार कक्ष को खोलकर देख लेना चाहिए, कहीं बिना कारण ही हमें हत्या करने का आरोप न लग जाए। तब राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे महारानी, शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष के द्वार न खोले जाएं। तब रानी बोली, हे स्वामी, कहीं उस वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। रानी गुड़िचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा लट्ठे के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनको दिए गए वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति में हृदय के धड़कने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का
हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है जो कि जीवित अवस्था में है। मान्यता ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है और हाथों में दस्ताने बांध दिए जाते हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय सारे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। दोस्तों, कहते हैं प्रभु जगन्नाथ जी को भी बुखार होता है और उन्हें भी दवाई दी जाती है। कभी कभी तो वो ठीक हो जाते हैं और कभी कभी उनका पुनर्जन्म होता है। प्रभु जगन्नाथ में ब्रह्म व परमात्मा रहते हैं। यही कारण है प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ जी मंदिर के ऊपर जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जगन्नाथ जी की कहानी? जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।